वेलकम टू माय चैनल लर्न पढ़ क्लिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो एक्सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और वो है सैलरी शीट। आप देखते हैं एम्प्लॉय लोगों का मंथ में सैलरी बनता है और सैलरी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। सारे लोगों का टीए, डीए, एचआरए, जीआईसी, पीएफ वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट करना होता है और इस कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है अगर आप मैन्युअली करते हैं तो। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के द्वारा बनाते हैं तो एक्सेल में बहुत ही आसानी से हम सैलरी शीट को बना सकते हैं। तो सैलरी शीट के लिए कई फील्ड्स होते हैं जिसमें कि आपका एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय का पद नाम होता है, एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी होता है, एम्प्लॉय को मिलने वाले टीए होते हैं जिसको ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं और हिंदी में अगर बात करें तो उसको कहते हैं यात्रा भत्ता। दूसरा चीज़ है, इसके बाद है डीए। डीए का मतलब हो गया डियरनेस अलाउंस, जिससे को हिंदी में हम लोग कहते हैं भोजन भत्ता। फिर है एचआरए। एचआरए को कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंस, जो आवास भत्ता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ जीआईसी और पीएफ। जीआईसी का मतलब हो गया जनरल इंश्योरेंस और पीएफ का मतलब हो गया प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड और जीआईसी का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है टोटल सैलरी में से। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से हम लोग बना सकते हैं सैलरी शीट को, मिनटों में ही बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। एक्सेल में हमने बहुत सारा चीज़ बताया और अब एक्सेल में का वो पार्ट जो प्रोग्रामिंग पे आधारित है, फंक्शन पे आधारित है, उसमें से मुख्य पार्ट है ये हमारा सैलरी शीट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैलरी शीट का ये एक हमने फॉर्मेट बनाया है। सब फर्स्टली यहाँ पे हम देते हैं सीरियल नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाला। फिर है नेम ऑफ एम्प्लॉय, पोस्ट, बेसिक, टीए, डीए, एचआरए, टोटल, जीआईसी, पीएफ और नेट पेबल। तो ये हमारा एक छोटा सा सैलरी शीट का नमूना है। अब यहाँ पे हमने डाला हुआ एक नाम अनुमेहा हमने नाम डाला है और अनुमेहा का पदनाम हमने दिया मैनेजर। मैनेजर का सैलरी है 40,000। तो ये जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रेडिंग किस तरह से हमने करके रखा है। तो सैलरी शीट में आपने देखा कि हमारा सैलरी शीट का क्या फॉर्मेट होगा। ये हमने एक नॉर्मल फॉर्मेट और जनरल फॉर्मेट बनाया है। अब सैलरी शीट के बारे में हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने भारत में जो व्यवस्थाएँ हैं रोजगार का, जॉब का, उसमें 4 तरह के एम्प्लॉय को रखा जाता है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी, जिसको कि ग्रुप डी भी हम लोग कहते हैं। तो ग्रेड ए का सैलरी ज़्यादा होता है और सैलरी ज़्यादा के साथ साथ उसका सारा कुछ ज़्यादा होता है। टीए भी उनको ज़्यादा मिलता है, डीए भी ज़्यादा मिलता है, एचआरए भी ज़्यादा मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे आपसे कि किस तरह से किस ग्रुप के लोगों को कितना टीए मिलता है, कितना डीए मिलता है, कितना एचआरए मिलता है और उसको अरेंज करके किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बस सिर्फ और सिर्फ अब आपको डालना क्या होता है, आपको सिर्फ डालना है उसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का आईडी नंबर, एम्प्लॉय का पद नाम और बेसिक सैलरी। जैसे आप बेसिक सैलरी डालते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो सारे के सारे कैलकुलेशन को टीए, डीए, एचआरए, जीआईसी, टोटल, पीएफ और ग्रांड टोटल मतलब नेट पेबल कितना आपको अमाउंट मिलेगा आपके हैंड में, वो सारा कुछ आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे इस वीडियो को आप निश्चित रूप से अंत तक देखें और सैलरी शीट बनाना सीखें मिनटों में। तो ग्रेडिंग के लिए आइए बताते हैं आपको। तो ये ग्रेड हो गया हमारा ए, बी, सी और डी। ये 4 ग्रेड के एम्प्लॉय हमारे भारत में होते हैं। तो 4 ग्रेड के एम्प्लॉय के लिए बेसिक सैलरी ग्रेड ए के लिए 40,000 हमने माना है, बी के लिए 30,000, सी के लिए 20,000 और डी के लिए 10,000। और टीए की मैं बात करूं तो टीए
ग्रेड ए के लिए 40%, बी के लिए 30%, सी के लिए 20% और डी के लिए 10%। और डीए की मैं बात करूं तो डीए ए के लिए 100%, बी के लिए 90%, सी के लिए 80% और डी के लिए 70%। यहाँ पे एचआरए की मैं अगर बात करूँ तो हमने यहाँ पे रखा है ग्रेड ए के लिए 30%, बी के लिए 25%, सी के लिए 20% और डी के लिए 15%। अगर जीआईसी की मैं बात करूँ तो ग्रेड ए के लिए जीआईसी हमने रखा है 25%, बी के लिए 20%, सी के लिए 15% और डी के लिए 10%। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएफ, जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ये अमाउंट आपके सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है, जीआईसी और पीएफ का अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो ये ग्रेड ए के लिए 20%, बी के लिए 15%, सी के लिए 10% और डी के लिए 5% हमने रखा है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग टीए को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टीए को कैलकुलेट करने के लिए टीए वाले सेल में हमारा कर्सर होना चाहिए और इसके लिए इफ फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट, और चूंकि बेसिक अमाउंट हमारा जिस भी सेल में है उस सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं D3 आ गया और यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया कि जितना भी अमाउंट है उसके बराबर या उससे अधिक। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हम लगाते हैं 40,000 का, 40,000 हमने डाला। फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर से हम आ जाएंगे D3 में। तो D3 आप इसको अपने कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं, D3 स्टार, गुना का सिंबल देना पड़ेगा, वो स्टार है और इसका हमको कैलकुलेट करना है 40%। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 40%। फिर यहाँ पे एक हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर से लिखेंगे इफ, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। फिर सेम चीज़ को लिखना पड़ेगा D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 हमने फिर यहाँ पे कॉमा लगाया और 30,000 के लिए हमारा जो सैलरी कैलकुलेट होगा वो 30% का कैलकुलेट होना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम फिर से यहाँ लगाएंगे D3 स्टार और 30%। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया ग्रुप बी एम्प्लॉय के लिए। फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लिखेंगे D3, सेल का एड्रेस डालना पड़ेगा D3। फिर यहाँ पे D3 के बाद हम इस जगह पे यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और ये इस बार अमाउंट हो जाएगा 20,000। हमने यहाँ पे 20,000 का अमाउंट डाला। आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं फार्मूला बार में भी। फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कॉमा देंगे, कॉमा D3 फिर स्टार और यहाँ पे है 20%, और यहाँ पे 20% लगा। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे D3, कॉमा के बाद फिर यहाँ पे हमको इफ लगाना पड़ेगा, इफ और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे D3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद फिर हम इसमें फिर से वही कंडीशन को सेट करेंगे जो हमने पहले सेट किया था। तो इस बार फिर करना पड़ेगा D3 स्टार 10%। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 ब्रैकेट का यूज किया, 4 बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। तो इस बार हमको 4 ब्रैकेट को क्लोज करना है, 1 2 3 और 4 ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर बटन को प्रेस किए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि अमाउंट ज़्यादा हो गया, सेल का साइज छोटा था तो वो हैश में आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 40,000 अगर हमने यहाँ पे इनपुट किया तो इसका सैलरी हमारा टीए निकल गया 16,000। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लोग डीए के लिए भी लगाएंगे, एचआरए भी लगाएंगे। तो डीए के लिए आपको एक बार फिर से हम करके बता रहे हैं। तो लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू इफ, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और ये हो गया हमारा
सेल का एड्रेस D3, चूँकि सारा का सारा अमाउंट हमारा कैलकुलेट होना है बेसिक अमाउंट पे ही। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लगाएंगे यहाँ पे 40,000, फिर कॉमा लगाए। इसके बाद फिर हमको लगाना पड़ेगा कंडीशन, तो D3 स्टार। इस बार इसका जो अमाउंट है वो उस अमाउंट को हम लोग देख सकते हैं 100, 90 और 80 और 70% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमको लगा देना पड़ेगा 100%, यहाँ पे हमने लगाया 100%, फिर कॉमा, फिर उसी तरह से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, D3 सेल का एड्रेस डालेंगे, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे, और इसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन है 30,000 का। तो हमने यहाँ पे 30,000 टाइप किया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से हमको D3 सेल का एड्रेस देना पड़ेगा, D3 स्टार, और इस बार था 90%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90%। फिर कॉमा लगाए, फिर हमको इफ फंक्शन का यूज करना है। इफ को हमने लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, और ये D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, हमने 20,000 डाला। 20,000 के बाद फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। इस बार हमारा कैलकुलेशन होना है 80% पे, तो फिर से यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा D3 स्टार 80%। 80% के बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर लगाए इफ, ब्रैकेट ओपन किए, और इस बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा D3 सेल का एड्रेस है ये हमारा D3, फिर यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 हमने डाला। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के D3 में इस बार परसेंटेज होगा हमारा 70%, सॉरी यहाँ पे स्टार लगाए, और ये 70% और परसेंट का सैंपल हमको डाल देना है। क्योंकि फिर से हमने 4 कंडीशन लगाए हैं, तो 4 बार हमको ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये हमने 4 बार ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर। जैसे हम इंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये हमारा 40,000 निकल गया। क्योंकि 40,000 में हमने 100% सेट किया था, तो ये 40,000 निकल गया। अब बात करेंगे HRA की। तो जिस तरह से हमने TA और DA कैलकुलेट किया, ठीक उसी तरह से HRA भी कैलकुलेट करना है। इफ हम फंक्शन लगाए और D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 40,000 कॉमा D3 स्टार। अब इसमें देखना है हमको कि HRA के लिए हमने क्या क्या रखा है। HRA का परसेंटेज है 30, 25, 20 और 50। तो चलिए देखते हैं। तो इस बार हमने करना क्या है, तो D3 लगाया, तो यहाँ पे था 30%, हम यहाँ पे लिखे 30%, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ, ब्रैकेट को ओपन किए, D3 सेल का एड्रेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन होगा, और ये हो गया इस बार हमारा 30,000 30,000। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर D3 लगाते हैं, और स्टार लगा के करते हैं इसमें 25%। फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा इफ, फिर ब्रैकेट को ओपन किए, इस बार फिर से D3 सेल का एड्रेस हमने डाला, और ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 20,000। फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर D3 हमने बेसिक सेल का सैलरी का सेल एड्रेस लिखा, फिर स्टार। इस बार हमारा परसेंटेज होगा 20%, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 20%। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमको इफ फंक्शन का यूज करना है बिल्कुल पहले की तरह। D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 कॉमा D3 स्टार। इस बार हम परसेंटेज होगा हमारा 15, तो हमने यहाँ 15% को लिखा, और 4 टाइम्स हम क्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट को। फिर हम इंटर बटन को दबा दिए। अब आप देख सकते हैं 30% में 40,000 का 30% निकल गया हमारा 12,000। अब करना है टोटल। टोटल करने के लिए दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट टोटल कर सकता हूँ, है ना।
और टोटल करने के लिए बस सिंपल सा शॉर्टकट है अल्ट प्लस इक्वल टू, ये हमारा टोटल हो गया। अब बात करेंगे हम जीआईसी का। तो जिस तरह से हमने टीए, जीए और एचआरए कैलकुलेट किया, ठीक उसी तरह से हमारा जीआईसी भी कैलकुलेट होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं जीआईसी। जीआईसी का परसेंटेज है 25, 20, 15 और 10। तो सेम परसेंटेज डालते हैं, 25 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक गया है। तो जीआईसी निकालने के लिए भी हमको उतना ही काम करना पड़ेगा। और ये दोस्तों एक ही बार काम करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फार्मूला को सेट करके छोड़ देंगे और आप फॉरएवर इसका उपयोग कर सकते हैं। आप घबराएंगे नहीं कि ये क्या हो रहा है कि बार बार उतना ही काम करना पड़ रहा है। तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतना सारा काम हमको एक बार ही करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्ट, इस बार स्टार्ट हुआ है 25% से, तो हमने यहाँ 25% लिखा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसी तरह से इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। इफ D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, 30,000, फिर कॉमा लगाए, D3 स्टार, इस बार है 20%, यहाँ पे 20% लगाए, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर फंक्शन लिखना पड़ेगा। इफ ब्रैकेट को ओपन किए, D3 सेल का एड्रेस डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू इस बार हमारा 20,000 है, 20,000 हमने डाला, फिर हमने कॉमा लगाए और फिर से सेल एड्रेस D3 स्टार, और इस बार इसका परसेंटेज हो जाएगा 15%। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 50% लिखा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसी तरह से फंक्शन का उपयोग करेंगे। इफ ओपन किए ब्रेसेस को, D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, 10,000, कॉमा लगाए, D3 और स्टार लगा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डालना है हमको 10%, तो हमने 10% डाला। ब्रैकेट को अब मैं क्लोज करूँगा, तो फिर से 4 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं हमारा जीआईसी का अमाउंट निकल गया 10,000। ठीक उसी तरह से पीएफ निकालने के लिए इसका पहले टेबल देख लें। ये 20 से स्टार्ट हुआ, 5% तक गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम काम करना पड़ेगा, कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, कॉमा, इस बार हमारा 20% से स्टार्ट है, तो लगाएंगे D3 स्टार्ट 20%, आप देख सकते हैं 20%, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएं। अब दूसरा कंडीशन के लिए फिर से लगाना पड़ेगा। इफ ब्रैकेट को ओपन किए, फिर D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, 30,000, फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर D3 स्टार, इस बार परसेंटेज हो जाएगा 15, हमने 15 डाला और यहाँ पे परसेंटेज का हमने सिंबल लगाया। फिर यहाँ पे हम करेंगे कॉमा लगाएंगे, फिर से तीसरा कंडीशन है। इफ ओपन के ब्रेसेस को, D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, 20,000 हमने डाला, फिर कॉमा लगाए, तो इस बार D3 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने कंडीशन तो लगा दिया, अब यहाँ पे हमको लगाना है स्टार। स्टार के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 10%, यहाँ पे 10% लगाए, फिर हम यहाँ पे कॉमा देते हैं, फिर लिखेंगे इफ ब्रैकेट को ओपन किए, D3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार हमारा अमाउंट होगा ग्रुप डी के लिए 10,000, फिर यहाँ पे कॉमा लगाए, D3 स्टार, और इस बार है 5%, हम यहाँ पे 5% को टाइप किए और 4 टाइम्स हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा निकल गया 8,000, ये हमारा पीएफ का अमाउंट है। अब नेट सैलरी, नेट पेबल के बारे में हम बात करेंगे। तो नेट पेबल क्या होगा ना कि जीआईसी और पीएफ का जो अमाउंट है ये हमारे सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल सैलरी हमारा बना है 1,08,000
1,08,000 में ये 10,000 और 8,000 18,000 हो गया। 18,000 माइनस होना चाहिए इस टोटल में। तो नेट पेबल के लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसका भी हम फंक्शन पहले बता चुके हैं, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं सम फंक्शन को। तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू सम, SUM सम, ब्रैकेट को ओपन किए। अब आप देख सकते हैं इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, इस सेल का एड्रेस है H3, माइनस लगाएंगे, माइनस GIC सेल को सेलेक्ट किए I3, फिर माइनस लगाएंगे और PF सेल को सेलेक्ट करेंगे या फिर उसका वैल्यू दे सकते हैं, आप दे सकते हैं G3 और ब्रैकेट को बंद किए और इंटर बटन को प्रेस किए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 90,000 निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,80,000 टोटल था, जिसमें 18,000 हमारा डिडक्ट हुआ और हमारे हाथ में 90,000 सैलरी मिलना है। दैट मीन्स अनुमेहा लक्ष्मी के हाथ में 90,000 रुपये हर मंथ मिलेंगे। ये तो हमारा एक का था। अब आगे के लिए क्या करना है, बस आगे के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। बस सारे के सारे सेल को आप यूँ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के साथ इस सेल को यहाँ से हम लोग ऐसे नीचे ड्रैग करा देंगे। टीए से सेलेक्ट करना है, क्योंकि बेसिक सैलरी 40,000 है तो ये हमेशा अमाउंट चेंज होता रहेगा। जैसा भी आपके पास एम्प्लॉय होगा उसके हिसाब से ये अमाउंट चेंज होगा। और अब हम इसको ड्रैग करने जा रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए और इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉर्नर पे ला के इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग कर लेने से क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं इसमें फॉल्स 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 लिखा हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखे, पद नाम लिखे, मान लीजिए एम मैनेजर। एम मैनेजर का मतलब हो गया मार्केटिंग मैनेजर। और इसका सैलरी हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 30,000। 30,000 हमने पुट किया और इंटर बटन प्रेस किए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इंटर बटन प्रेस करने के बाद 30,000 के हिसाब से जो हमने कंडीशन डाला था उसके हिसाब से 30% कैलकुलेट होना था। तो यहाँ पे आ गया 9,000, 27,000, 7,500, 73,500, 6,000, 4,500 और टोटल हो गया 6,000, 63,000। इसी तरह से अगर आगे हम बात करें पीहू को मान लेते हैं एस मैनेजर, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का सैलरी हम सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं 28,000। 28,000 हम डालें और इंटर किए। अब आप देख सकते हैं 28,000 के हिसाब से जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होना था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सैलरी शीट को बना सकते हैं और इसका उपयोग भली भांति कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये हमारा वीडियो देख के आप सीख गए होंगे सैलरी शीट को बनाना। और अब फटाक से आप देर ना करें, इस सैलरी शीट के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पे स्लिप के बारे में। तो पे स्लिप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो देर ना करें, फट से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हमारे चैनल को अधिक से वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें। और यदि किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप आराम से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना के आपके पास हम साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम याद रखिए, हमारे चैनल का नाम है लर्न पर क्लिक और मैं हूँ शैलेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।